नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि की। ये दिव्य स्त्री ऊर्जा का एक बहुत ही खास त्योहार है। तो चलिए आज की बात इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे पहने हुए रंग हमें सीधा ब्रह्मांड से जोड़ दें? क्या ये सिर्फ एक रिवाज है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी छिपा है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चैत्र नवरात्रि आखिर है क्या। देखिए, नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती हैं, लेकिन ये वाली जो है चैत्र नवरात्रि, इसका एक अलग ही महत्व है। इसका नाम ही ना अपने आप में सब कुछ बता देता है। नव मतलब 9, रात्रि मतलब रातें, और चैत्र का महीना मतलब बसंत का मौसम। एक तरह से पुनर्जन्म, नई शुरुआत और ताजगी का समय है। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है। देखिए, नवरात्रि तो 2 हैं, पर दोनों में एक बड़ा फर्क है। जो शारद नवरात्रि होती है वो बाहरी दुनिया में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है, लेकिन चैत्र नवरात्रि ये अंदर की यात्रा है। ये एक मौका है खुद के अंदर झांकने का, आध्यात्मिक शुद्धि का और एक नई शुरुआत की तैयारी का। तो इस अंदर की यात्रा में हमारा मार्गदर्शन कौन करता है? वो हैं नवदुर्गा, देवी के वो 9 रूप जो इस त्योहार के केंद्र में हैं। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक मां दुर्गा का हर स्वरूप एक अलग ऊर्जा और एक अलग गुण को दर्शाता है। यही 9 स्वरूप हमारी 9 दिन की आध्यात्मिक यात्रा की नींव हैं, और यहीं से रंगों का खेल शुरू होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये यात्रा आगे कैसे बढ़ती है। हर देवी एक खास रंग से जुड़ी हैं, जो इन 9 दिनों में हमारे आध्यात्मिक विकास का एक सिंबॉलिक रास्ता बनाती हैं। ये सिर्फ कपड़े पहनने की बात नहीं है, ये उस दिन की ऊर्जा को अपने अंदर उतारने की बात है। तो हमारी 9 दिन की यात्रा शुरू होती है मां दुर्गा के पहले दिव्य स्वरूप के साथ। पहले दिन का रंग है पीला, जो मां शैलपुत्री को समर्पित है। शैलपुत्री मतलब पर्वत की बेटी। पीला रंग खुशी, उल्लास और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इस यात्रा के लिए एक बहुत ही वाइब्रेंट स्टार्ट। अब दूसरे दिन ये आध्यात्मिक यात्रा विकास और नई शुरुआत की तरफ बढ़ती है। मां ब्रह्मचारिणी के लिए है हरा रंग। ये तप और शांति का प्रतीक है। ये रंग प्रकृति, विकास और ऊर्जा को भी दिखाता है, जो हमें आध्यात्मिक तौर पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, विकास के बाद तीसरा दिन हमें संतुलन और मन की शांति की ओर ले जाता है। मां चंद्रघंटा के लिए है ग्रे रंग। अब ये रंग बुराई को खत्म करने के संकल्प को तो दिखाता ही है, पर साथ ही ये शांति और संतुलन का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का इस्तेमाल शांति कायम करने के लिए होना चाहिए। इस शांति की अवस्था से चौथा दिन हमें सकारात्मक ऊर्जा और हिम्मत से भर देता है। नारंगी रंग है मां कूष्मांडा के लिए, जिन्हें ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। ये रंग चमक, खुशी और ऊर्जा का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज की ऊर्जा हमें जीवन देती है। और अब देखिए ये पूरी यात्रा कैसे आगे बढ़ती है। 5वें दिन हम मां स्कंदमाता की पवित्रता को याद करते हुए सफेद रंग पहनते हैं। ये एक मां का प्यार है, बिल्कुल निर्मल। फिर आता है छठा दिन, मां कात्यायनी का लाल रंग, जो उनकी शक्ति और जुनून को दिखाता है। 7वें दिन रॉयल ब्लू, ये रंग है मां काल रात्रि की निडरता और उनके ज्ञान का। 8वें दिन गुलाबी रंग, जो मां महागौरी की करुणा और उम्मीद जगाता है। और आखिर में 9वें दिन बैंगनी रंग, ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा के शिखर का प्रतीक है, जहां मां सिद्धिदात्री की कृपा मिलती है। तो असल बात यह है कि ये सिर्फ रंग पहनने की एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक लॉजिक भी है। ये जो बात कही गई है ना, ये त्योहार के समय के पीछे की गहरी समझ को बताती है। नवरात्रि संधि काल में होती है, यानी जब 2 मौसम मिल रहे होते हैं। माना जाता है कि इस समय हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है। उपवास जैसी प्रथाएं शरीर को डिटॉक्स करती हैं और आध्यात्मिक अभ्यास मन को शांत करते हैं, जो हमें इस बदलाव के लिए तैयार करते हैं। तो लोग इस त्योहार के आध्यात्मिक तरंगों से कैसे जुड़ते हैं? देखिए, कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके हैं। उस दिन की देवी की प्रार्थना करना, तय रंग पहनना, शुद्धि के लिए उपवास रखना और मंत्रों का जाप करके अपने आध्यात्मिक कनेक्शन को और भी गहरा करना। तो आखिर में बस एक ख्याल, एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर रंग सिर्फ आंखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा हो? एक ऐसी भाषा जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड से और अपने अंदर की उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ती हो। इस पर सोचिएगा जरूर।